हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने कहा था, बात की थी कि हमारे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अपने को जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप मेरे साथ उन्हें शेयर करेंगे और मैं एक एक करके उन डाउट्स के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सिलसिला आपकी ओर से शुरू हो चुका है। आप सभी ने डाउट्स भेजना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे से आपने उस प्रॉपर एक क्वेश्चंस बना के अच्छे से जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर मेंशन किया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ आपकी ओर से अच्छा सा रिस्पांस आ रहा है। आपको जो दिक्कतें हैं वो आप प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं मुझे। तो चलिए अब उनके सॉल्यूशंस की ओर मूव करते हैं। और जो सबसे पहला डाउट आया है बच्चों, वो आया डी ब्लॉक को लेकर। बड़ा परेशानी की तरह मतलब एक डाउट आया कि सर डी ब्लॉक में कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करना है, कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रॉब्लम, ठीक, डी ब्लॉक चैप्टर से। डी ब्लॉक चैप्टर क्या है पहले तो समझते हैं। डी ब्लॉक में हमको करना क्या। समस्या ये आती है यार कि इस चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत बच्चों को यही होती है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला डाउट आपका है, ठीक है, कि वहां हम क्या पढ़ें, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ें कि इस चैप्टर में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए और हमें क्या पूछा जाना है, सबसे बड़ी समस्या है। तो यार ये देखो, ये सेकेंडरी पार्ट होना चाहिए आपका। आप पहले चैप्टर को अच्छे से समझना शुरू कीजिए। पूछा क्या जाना है, जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तब आपको अपने आप समझ में आने लगेगा इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या टर्म्स आपने यूज किए हैं, क्या आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ एग्जाम में आता है। और देन आप जब एग्जाम पेपर देखेंगे अपना, जो भी आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा अच्छा ये इस तरह से पूछा गया है। तो बस कॉन्सेप्ट पर मेन फोकस करो कि यार हमको चीजें क्लियर होनी चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा खींचिएगा बच्चों, क्योंकि डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक की आज की इस वीडियो में डी ब्लॉक के जो प्रॉब्लम है हम लोग पूरे चैप्टर को एक तरह से कंसीडर करके चलने वाले हैं और 2 से 3 वीडियोस मिनिमम इसके लिए हमें रिक्वायर होंगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और बात करने चल रहे हैं कहाँ पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत बेसिक से चीजें चलते हैं। ठीक है, अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है तो चीजें क्लियर होती है, अदरवाइज दिक्कत बनी रहती है। तो सबसे पहला एक जो समस्या आती है बच्चों, वो ये कि आपको ये पहले क्लियर करना जरूरी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या। वैसे आप लोगों ने 11th में पीरियड टेबल पढ़ा होता है तो आपको चीजें पता होती है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पूरी पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है और एक वजह थी उसकी। ठीक है ना, हम लोग एसपीडीएफ में डिवाइड करते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या जिसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर वो एस सबशेल में एंटर कर रहा है तो क्या थे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर वो पी सबशेल में एंटर करता था तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर वो डी सबशेल में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक होते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा और चेंज करना, एस और पी में हम लास्ट बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको एस ब्लॉक में एंटर करेगा, हम बोलते हैं एनएस में एंटर करेगा, सबसे लास्ट वाले एस में, सबसे लास्ट वाले पी में। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अगर आपको आवाउ प्रिंसिपल याद हो, थोड़ा सा इसको बेसिक को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। आप लोग आवाउ जब पढ़ते आ रहे हो तो 1s 2s ऐसे याद करते हो इस चीज को, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। आप सभी जानते हो क्या कहते आ रहे हो कि फर्स्ट शेल जो है आपका उसके अंदर केवल एक सब शेल होता है, सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, हमने एक बढ़ा दिया, एस और पी हो गए। थर्ड शेल में 3 सब शेल होते थे, एस पी डी हो गए। फोर्थ शेल में क्या होते थे, 4 सब शेल, एस पी डी एफ। और जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं वो n+l रूल के अकॉर्डिंग एंटर किया करते थे, याद कीजिए। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाया करते थे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, 1s में। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेंगे, 1s फिल होने के बाद 2s में। 2s के बाद वो एंटर करते थे कहां, 2p में। 2p के बाद 3s में। 3s के बाद 3p। 3p के बाद 4s और 4s के बाद एंट्री होती है कहां पर बच्चों, 3d में। यानी याद समझो इस चीज को, क्या हुआ यहां पर 3d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले कहां जाना शुरू हो चुके हैं, 4th शेल में। समझ रहे हो। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसकी डेफिनेशन ये बनती है कि ऐसे एलिमेंट्स
जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस कौन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है उसको वैलेंस बोलते हैं, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब s में क्या बोलते हो ns में जाता है, p में क्या बोलते हो np में जाता है, बट d में हमें क्या बोलना है भाई। देखो यहां पर तुम्हारा अगर 4s पहले भरना शुरू हो चुका है, यानी आपका जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है वो कौन हो गया 4, n की वैल्यू यहां पर क्या हो चुकी है 4, और तुम्हारा d कौन सा भर रहा है 3 वाला, यानी इस 3 को आप क्या बोलने वाले हो n-1। जब भी आपका डी सबशेल भरेगा उससे पहले वाला जो शेल है उसमें s में इलेक्ट्रॉन जा चुका होगा, मतलब 4d में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, हम 4d में इलेक्ट्रॉन जाने की बात करें तो इस 4p के बाद यहां पर क्या रखा होगा 5s, तो क्या होगा बच्चों, अब 4p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया 5s में, और 5s के बाद कहां जाएगा 4d में, यानी d में जब भी जा रहा है, जिस भी शेल में जा रहा है उससे पहले क्या वो कहां जा रहा है, उसके बड़े वाले s में जा रहा है, s वाले शेल में जा रहा है। ठीक, यानी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं डी में, वो कौन से डी में एंटर करते हैं, वो n-1 डी में एंटर करते हैं। ठीक, इस चीज को हमेशा क्लियर रखना इस बात से, और यहीं से इसकी डेफिनेशन क्लियर करनी है अपने को। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग प्रॉपरली समझ लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास। यहाँ पर तुम कह सकते हैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, कहते हो दोज एलिमेंट्स in which valence electron enters in n-1 d subshell are called डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, तो यार यहां पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई ऐसा एलिमेंट देखें जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा हो, और कौन से डी में n-1 डी में, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर हमारा जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप को, किस ब्लॉक को बिलोंग करता होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। ठीक, अब यहां दूसरी समस्या आती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ते वक्त हमसे कहा जाता है कि ज्यादातर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं, यही डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन। बट याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसको भी समझना जरूरी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो पहले तो ये सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों में, लोग कहते हैं नहीं सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। कौन होता है समझे। तो यार फिर से इसकी डेफिनेशन में जरा झांकते हम लोग, क्या कहते हो यहां पर, कहते हो दोज एलिमेंट्स और आयंस, ऐसे एलिमेंट या आयन, दोज एलिमेंट्स और आयंस which have partially filled d subshell, partially filled d subshell। आप सभी जानते हो d में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं 10। अगर d10 है तो फुल्ली फिल्ड हो गया, और 10 से कुछ भी कम है तो क्या हो गया पार्शली फिल्ड। दोज एलिमेंट्स और आयंस which have partially filled d subshell are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, आई बात समझ में। तो यहां मेन चीज क्या है आपके पास, पार्शली फिल्ड डी सबशेल। वहां क्या था जिसमें n-1 डी में जा रहे हैं। ठीक, यहां क्या है वो वाले डी जिसमें क्या होगा डी सबशेल कैसा होना चाहिए, जाएगा n-1 में, बट वो डी सबशेल फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पार्शली फिल्ड। यानी जिसके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, d10 है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। समझ गए।
ट्रांजिशन एलिमेंट केवल वो होंगे जिनके पास डी में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हों। वो सब कैसे हुए? पार्शियल फील्ड। ठीक, वो चाहे एलिमेंट हो और चाहे आयनिक स्टेट में हो। कई बार ऐसा होता है ना आयन स्टेट में, तो अगर वो आयन स्टेट में भी आपका D10 रखता है तो फिर वो क्या है? तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक, आई बात समझ में? इस चीज को अभी हम लोग चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। तो पहला बेसिक फंडा क्लियर करना बहुत जरूरी था आपके लिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डी ब्लॉक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर प्रवेश करता है? वो n-1d उपकोष में, n-1d सबशेल में प्रवेश करता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जबकि ऐसे एलिमेंट्स या आयंस जिनके पास आंशिक भरा हुआ डी उपकोष होता है, आंशिक भरा हुआ डी उपकोष होता है, ठीक, पार्शियली फिल्ड डी उपकोष होगा, डी सबशेल होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक, जरा देखते हैं कि हमारे पास जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स है वो कौन कौन से, उन्हें किस तरह से क्लासिफाई किया गया। ठीक, तो अब हम बात करने चल रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो डी ब्लॉक में 4 पीरियड्स हैं। अगर देखा जाए टोटल पीरियड टेबल में 7 पीरियड्स, एक बार जल्दी से देख लेते हैं पीरियड टेबल को। ठीक है, तो हमको वहां पर सब चीजें नजर आएंगी। तो ये हमारे पास देखो हमारी पीरियड टेबल नजर आ रही है। ठीक, अब इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देख पा रहे हो, अपने पास देखो 4th पीरियड से क्या स्टार्ट हो जाता है? डी ब्लॉक। टोटल 7 पीरियड्स हैं। इन 7 में से 4 पीरियड्स में आपको क्या दिखेगा? डी ब्लॉक। देखो यहां तक तो आपका डी ब्लॉक कहीं स्टार्ट नहीं हुआ, 3rd पीरियड तक ये जगह खाली थी। आपको पता है ना कि यार ये 1st और 2nd पीरियड जो है किसको बिलोंग करता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। ठीक, ये 3rd से लेकर 0 तक जो आपके ये 6 कॉलम्स है, ये किसको बिलोंग करते हैं? पी ब्लॉक को। और एस और पी के बीच में ये जो आपके 10 कॉलम्स नजर आ रहे हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ध्यान से देखो तो किस पीरियड से स्टार्ट हो रहे हैं? 4th, 5th, 6th, 7th। आप सबको इतनी और नॉलेज होनी चाहिए क्या? 4th पीरियड का मतलब यहां पर हमारा 4th शेल भरना शुरू हो जाता है। ये पीरियड हमको इस बात की जानकारी देते हैं कि हमारा कौन सा शेल फिल होना स्टार्ट हो चुका है। अगर एलिमेंट आपके 7th पीरियड का है, इसका मतलब उसमें 7th शेल भरना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमने क्या कहा? डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जो एंटर करते हैं वो हमेशा आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर वाले शेल में, इस आउटर मोस्ट शेल से एक अंदर वाले शेल को पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका मतलब अगर 4th शेल में है तो यहां पर जो डी ग्रुप, डी आपका सब शेल भर रहा होगा कौन सा? 3D। इसीलिए इस 4th वाले जो आपका पीरियड है, इस पूरे पीरियड को अगर हम देखें तो हम क्या बोलते हैं? 3D सीरीज। 5 में कौन सा भरेगा? 4D। 6 में कौन सा भरेगा? 5D। और 7 में कौन सा भरेगा? 6D। ठीक, तो ये तो पीरियड टेबल आपके पास है, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, और हम और अलग से तैयारी करते हैं इस बात की कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ठीक, तो हम लोग मूव करते हैं। तो बच्चों होता क्या है असल में, हमारे पास जो 4 पीरियड हैं डी ब्लॉक में, उन्हें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज या 6D सीरीज कहा गया, या आप बोल सकते हैं उसको 1st ट्रांजिशन सीरीज, 2nd ट्रांजिशन सीरीज, 3rd एंड 4th ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, आई बात समझ में? 6D या 4th ट्रांजिशन सीरीज कहा गया। अब इसको याद करना बड़ा कठिन काम रहता है सभी बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं। हमने इसके लिए कोई अलग ट्रिक नहीं बना रखी है, नॉर्मल सा है। मैं कोई स्टेटमेंट याद करने में हमेशा चूक होती है। स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से कई बार सटीक नहीं बैठते हैं, आपको उनको याद रखना पड़ता है। 10 एलिमेंट्स को हम इजीली नॉर्मल वे में याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे, मेरी ट्रिक कोई बहुत अलग नहीं है, बहुत सिंपल सी है।
हम बस उनका शॉर्ट नेम यूज करेंगे, जो हमें जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है उसको यूज करेंगे। फिलहाल मैं एक बार लिखने जा रहा हूँ, फिर उसको पढ़ूंगा उसी तरह से, ठीक। तो आप जब 3D सीरीज में जाओगे तो इसका मतलब है कि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से डी में एंटर कर रहा है, 3D सबशेल में, ठीक। यहां पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक। ये आपके 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इनको याद, और एटॉमिक नंबर आपको याद रखना चाहिए। ये स्टार्ट होता है 21 से। अब 21 से बिल्कुल सीक्वेंस से चलते ले आओ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो वो 10 एलिमेंट्स हो गए। और याद करने की ट्रिक बड़ी इजी सी है अपने पास, ठीक। कुछ ज्यादा मत करो, ज्यादा स्टेटमेंट्स बनाने के चक्कर में गड़बड़ होता है हमेशा। हमने नॉर्मल बोला, शक्ति, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन। जो हमको दिख रहा है हमने उसको वही लिखा, कुछ नया नहीं लिखा, ठीक। आप 4-5 बार बोलोगे, याद रहता है। शक्ति, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन, ठीक। जैसे और देखो, अभी सारी देखोगे अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जैसे नेक्स्ट है 4D सीरीज, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4D सबशेल में। ये हमारे पास वाई, जर, ऐसे याद रखते हैं, नब, मो, टक, रू, रह, पड, अज, सड, ठीक है। कहां से स्टार्ट है, 39 से। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इसकी भी ऐसे नेमिंग कर दी हमने। क्या बोला हमने बोला वाई, जर, नब, मो, टक, रू, रह, पड, अज, सड, ठीक। ऐसे अपने लोग क्या कर सकते हैं, 5D लिख सकते हैं। क्या हो गया, 5D हमारे पास ला, हाफ, टा, व, रे, ओस, इर, पट, औ, हज, ठीक। टॉपिक नंबर। अब यहां ध्यान रखेंगे, यहां एक गैपिंग है कितने की, 14 एलिमेंट्स की, ठीक है। कितने एलिमेंट्स की, 14 की, ठीक। तो ये स्टार्ट होता है 57, फिर 14 एलिमेंट्स का आपको यहां पर ब्रेक लेना होगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा कहां से, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80, ठीक। ये 14 एलिमेंट सबको पता है कहाँ गए, लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक में कहाँ गए, लेंथेनाइट में। ऐसे याद रखो, ला, हाफ, टा, वा, रे, ओस, इर, पट, औ, हज। और लास्ट सीरीज और देखते हैं अपने लोग, याद रखेंगे तो और अच्छा रहता है, ठीक। लास्ट सीरीज ऐसी। अब फिर वही बात, इसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप आएगा, ठीक है। फिर रफ, डब, सज, बह, हस, मत, डस, रग, कन। ये भी कहां से, 89, देन 14 एलिमेंट्स का गैप, ठीक है।
फिर ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 103 104 105 6 107 कुछ गड़बड़ हो गया 104 से स्टार्ट होगा। वन 104 5 6 7 8 9 110 111 112। ठीक, याद करने की ट्रिक यहाँ पर भी सिंपल भाई, कैसे याद रखेंगे? ऐसी रफ डब सज बह हस मत डस रग कन। ठीक है, बिल्कुल। ये आपके सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप बेसिक वे में याद कर ले, स्टेटमेंट्स में होता क्या है, कहीं भी छोटी सी मिस्टेक करके आप सिंबल गड़बड़ा जाते हो, तो हमने यहाँ पर सिंबल से ही अपनी पूरी एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, और छोटा छोटा करके याद करो। जैसे इसमें मतलब वैसे इसमें वाई जर नब मो टक रू रह पड अज सड। ठीक, ये क्या बना? लाहा टावा रे ओस इर पट औ हज। ये क्या बना? ऐसी रफ डब सज बह हस मत डस रख कन। तो इस तरह से आपके पास ये 4 डी ब्लॉक में सीरीज होती हैं। ठीक, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। आई बात समझ में? तो आपको ये एलिमेंट्स याद रखने चाहिए जिससे आप पीरियड टेबल इजीली याद रखेंगे। देखो, एस ब्लॉक पढ़ते वक्त एस ब्लॉक को याद किया आपने, पी ब्लॉक पढ़ते वक्त पी ब्लॉक को याद किया, और डी ब्लॉक पढ़ते वक्त डी ब्लॉक को याद कर रहे हो, और ऐसे एफ। पूरी पीरियड टेबल इसी तरह से ही याद की जाती है। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से याद करने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एक आध चीज़ ऊपर नीचे होती चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबको यूज़ नहीं करना, बट वही अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत है, तो आपको अच्छे से याद होगा, हाँ यार इसका एटॉमिक नंबर ये होता है। ठीक, इतना क्लियर है? तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट्स को हमने यहाँ रखा है। अब इसमें भी हमने बोला था आपसे, तो याद रखेंगे जो लास्ट एलिमेंट है आपके, उन सब में डी सबशेल जो होता है बच्चों वो फुल्ली फिल्ड होता है। और इस वजह से इन लास्ट एलिमेंट्स को, क्योंकि इनके पास क्या होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह सकते हैं, लेकिन इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये ट्रांजिशन शो नहीं कर सकते। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, ये किसी को पता है? इसका भी पीछे रीजन है। आप लोगों ने अगर कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रखा है तो आपने वहां पढ़ा होगा डी ब्लॉक में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, Eg और T2G 2 सेट्स में स्प्लिट होता है, और फिर वहां पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है Eg से T2G या T2G से Eg में। वो तभी संभव है जब डी ऑर्बिटल में स्पेस हो, तभी इलेक्ट्रॉन एक Eg सेट से दूसरे T2G सेट पे जा सकता है। अगर डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 है, तो फिर डी में स्पेस नहीं है, वहां ट्रांजिशन होगा ही नहीं। इसी वजह से इन एलिमेंट्स को जिनके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। और आपसे यहां से एक क्वेश्चन यही बन के आता है बच्चों कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों? तो आप याद रख पाओगे, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, n-1d सबशेल में एंटर करते हैं, वो इनमें कर रहे हैं, उन्हें इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जा सकता है। बट ट्रांजिशन कौन होते हैं, ट्रांजिशन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, पार्शली फिल्ड डी सबशेल होता है, जबकि ये वो डी ब्लॉक है जिनके पास डी कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। और फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक, ये आपके पास 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक में। ठीक, या इसी को हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड और फोर्थ बोला। तो ये सेगमेंट हुआ आपका इंट्रोडक्शन का। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? तो आप सब लोग को इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, प्रॉपर्टीज इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या क्या खास चीजें हैं, क्यों हमें उसकी स्टडी करनी जरूरी है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें इसका कॉन्फिगरेशन देखेंगे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट देखेंगे, इसके मैग्नेटिक बिहेवियर का डिस्कशन करने वाले हैं, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी का डिस्कशन करने वाले हैं और इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इस चैप्टर का बेस है बिल्कुल। आज तो बहुत बेसिक बातें की। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो इसके अगले डे में आपको जल्द से जल्द मिलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ऐसे ही अपनी क्वेरीज को जनरेट करते रहें, जिससे मैं आपके सॉल्यूशंस आपके समक्ष जल्द से जल्द लेके आता रहूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।